जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें आप सब सिर्फ 4 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पढ़ लिया है, क्या रहता है? ये क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं फिजिकल, जिसके लिए आप पूछते थे रोज़। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ, ये बताएं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, सर क्या? जी, क्या अस्सलाम है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वेट करते फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो तो कुछ जी, काम करें। वेट करते फिजिकल क्लासेस स्टार्ट तो कुछ काम करें, घर पे कुछ पढ़ा ही नहीं जाता। अच्छा। जी, क्लासेस तो कल से हो जाएंगी स्टार्ट, लेकिन अभी थोड़ा सा देखना है कि हमारे पास स्टूडेंट कितने बचे हैं। अगर कम है फिर तो ठीक है, अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको पता है हमारी क्लास तो लेट थी, उसको भी कंजस्टेड है काफ़ी, फिर भी मुश्किल होता है काफ़ी अभी भी। देखते हैं। क्या मतलब सर? मतलब कि देखते हैं कि स्टूडेंट, पहले तो हमारे पास 30-35 थे, अभी देखते हैं कितने बचे हैं उसमें हम्म। से। तो अगर स्टूडेंट्स कम हैं फिर तो फिजिकल की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट ज़्यादा है तो फिर भी इशू होगा। हमारी क्लास क्योंकि छोटी है, जब फिर SOPs के साथ नहीं जी देखा सर। जाता, कंजस्टेड होता है काफ़ी, फिर अगेन फिर कोई ना कोई हो जाएगा problem। तो फिर हमें कुछ इस तरह करना होगा, ग्रुप बना के सर तो कोई कुछ और कर। बिल्डिंग में कोई और क्लास नहीं ले सकते हम? क्लास तो शायद मिल जाए, किसी लेकिन और लेब बिल्डिंग मतलब लेब दूसरी इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं में। मिलेगी। क्लास के लिए तो चलें कहीं हम्म। अरेंज हो जाएगा, हॉल में या इसके इधर उधर, लेकिन लेब कोई अवेलेबल नहीं है। तो फिर बहरहाल देखते हैं कल के कितने स्टूडेंट आते हैं। फिर अगर ज़्यादा हो तो फिर कोई ग्रुप वगैरह करके और इवन आउट करके इस दिन एक दिन वो एक दिन वो, उस तरह का कुछ करना पड़ेगा मुझे। यस सर, ये भी सही है। तो प्रैक्टिस या असाइनमेंट वगैरह आपको तो मेरे ख्याल में क्लास आप ली ही नहीं है, बाकी जो स्टूडेंट हैं उनमें से भी मुझे नहीं पता कि कौन रेगुलर है कौन नहीं लेता क्लास। तो आपको पता ही नहीं होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किधर हैं, किधर थे। फिर आगे पढ़ने का तो फायदा तो है ही नहीं। यस सर, आई वाज बिजी समवेयर तो इस वजह से मैंने क्लासेस नहीं ली थी। अच्छा। अच्छा चलिए, अभी आप आ गए हैं तो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आगे हम वैसे जावास्क्रिप्ट में अभी तक फंसे हुए हैं। ऑनलाइन से पहले ही मेरे ख्याल में ऑनलाइन में ही हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया था। तो ये तकरीबन 1 महीना हो गया है और हम इसी में फंसे हुए हैं अभी तक।
1 महीने से ज़्यादा हो गया है। सर डेली जब मैंने लास्ट क्लास दी थी उसमें हमने बॉक्सेस पढ़े थे, अलर्ट बॉक्स और उसके बाद जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है वो पढ़े थे, मुझे इतना याद है। उसके अलावा उसके बाद मैंने फिर क्लास नहीं ली जब से। उसके बाद हमने दूसरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ा था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के इवेंट्स वगैरह पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इनपुट लेना, डॉक्यूमेंट की चीज़ें किस तरह गेट करना, डॉक्यूमेंट गेटेबल बाय आईडी, और उसमें फिर कैलकुलेटर बना रहे थे। आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी थी? लेक्चर रिकॉर्ड होकर अगर अपलोड करते हैं वो भी आपने देखी? सर अभी तक नहीं देखी। सर असल में मैं कल ही आई हूँ यहाँ पे, और आज ही मतलब समझे मैंने एक प्रॉपर्टी एक ट्रैक पे आई हूँ उस हिसाब से। ठीक है, मैं आपकी जनरली बात नहीं, मतलब सिर्फ इंडिविजुअली आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली सबको कह रहा हूँ। तो हम इवेंट्स वगैरह पढ़ रहे थे। तो इवेंट्स में असाइनमेंट थी एक कैलकुलेटर वाली, वो भी आदि मैंने बनाई थी, आदि फिर उसने कहा आप जब बना लेंगे, तो फिर वो भी किसने नहीं बनाई। तो बेसिकली हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को पढ़ रहे थे। तो उसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर कल से मैं चाह रहा हूँ कि नई किसी टॉपिक को स्टार्ट करें। तो डॉक्यूमेंट जो आपका वेब ब्राउज़र के अंदर जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, जो भी आपको बॉडी के अंदर, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो आपका डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, आपने HTML के जो मतलब टैग्स पढ़े हुए हैं, जैसे ये div है, तो उस div के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, कुछ मुझे लिखना है, तो उसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिख रहा हूँ साइड में। ठीक है, इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फील्ड बना रहा हूँ, टाइप टेक्स्ट, इसकी कोई वैल्यू है, वैल्यू, इसी तरह इनको टाइप करता हूँ, इसको वैल्यू दे रहा हूँ से। तो ये पूरा आपको डॉक्यूमेंट जो ब्राउजर स्क्रीन में आपको नजर आएगा, ये पूरा आपका एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। डॉक्यूमेंट के अंदर उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, समझे, डिफरेंट सेक्शन हैं। यस जैसे सर। विंडोज था, तो विंडो आपकी ब्राउजर की विंडो है, उसके लिए तो उसके जितने भी फंक्शन है, जैसे विंडो के अंदर अलर्ट आता है, प्रॉम्प्ट आता है, तो वो उस विंडोज के साथ थे। तो हमें विंडो डॉट अलर्ट या विंडो डॉट प्रॉम्प्ट लिख के उसको हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो जनरली है तो वो विंडो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर। तो फिर डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर फिर कुछ मेथड्स हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो डॉक्यूमेंट जब हम लिखते हैं तो पूरा हमारा HTML का जो डॉक्यूमेंट जो पेज है वो पूरा उसका ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है। फिर उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इधर मैंने इनको करके भी दिखाया था स्टूडेंट्स को कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट, और इसके अंदर मैं कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं पूरा सिर्फ डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ पूरा। ठीक है, उसका कलर चेंज हो गया, मीन्स ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, उसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके हम जब कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपको कुछ मिला है। इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर पूरा HTML का जो भी आपने बनाया है वो पूरा पड़ा हुआ है। हेड है, बॉडी के अंदर जिस सेक्शन में जो चीज़ें आपने सर बनाई है। कंसोल कंसोल डॉट लॉग में आपको जो है कंसोल में आपको डॉक्यूमेंट सारा मिलेगा, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करेंगे तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट जो है विंडो पे मिलेगा। जी, डॉक्यूमेंट और राइट तो राइट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मतलब मेथड है ना उस विंडो में राइट करने के लिए। जी। कंसोल तो मैं उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे क्या क्या है। जैसे मैं अलर्ट कर सकता हूँ देखने के लिए, मैं अलर्ट में अगर डॉक्यूमेंट लिखूंगा तो ये डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने कंसोल करके चेक किया है कि उसमें अंदर क्या क्या है। इसी तरह मैं अलर्ट के थ्रू देख रहा हूँ कि अगर अलर्ट करूंगा तो अलर्ट में इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि वो आपको दिखाए कि उसके अंदर क्या क्या है। अलर्ट में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाम बता देगा कि ये क्या है। अभी देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट है और HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमें नजर नहीं आ रही। उसके लिए फिर हमने कंसोल किया। कंसोल क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हमको सब कुछ बता रहा है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी URL है, उसके अंदर कौन कौन से टैग्स यूज़ किए हुए हैं, उसकी विंडो कौन सी है, उसके अंदर उसका अपने जो ऊपर उसका चाइल्ड कौन सा है, पेरेंट कौन सा है, क्या क्या जो जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको कंसोल जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो मीन्स डॉक्यूमेंट का आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। अब डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी राइट। चीज़ें हैं वो भी ऑब्जेक्ट हैं। जैसे ये डिव है, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगी, पैराग्राफ है, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, इनपुट टाइप है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इनपुट टाइप बटन है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। जितनी भी यस। चीज़ें हैं ये सारी ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक इमेज बना रहा हूँ,
दिया लगा के, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इमेज बना रहा हूँ, उसको कोई सोर्स दे देंगे, तो वहाँ पे मैं कोई इमेज डाल के उसको सोर्स दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ये इमेज है जो कि मैं इसके अंदर रख रहा हूँ कोड के अंदर। तो इसको लगाने के लिए मैं इसका नाम रखा है AAE.png। तो ये इमेज आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी, ठीक है। ये इमेज फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दी। तो ये जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट में एज ऑब्जेक्ट ट्रीट होंगे, इनको आप ये इनका ऑब्जेक्ट आप गेट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट पूरा ऑब्जेक्ट है, तो उसको गेट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट कीवर्ड है, लिखते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए आपके पास अलग से कोई चीज़ नहीं है कि आप डिव लिखें तो डिव का ऑब्जेक्ट आ जाए, इनपुट लिखें तो इनपुट का ऑब्जेक्ट आ जाए। जो भी चीज़ें हैं मीन्स वो उस तरह का कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर एक मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट को उसके ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जो मेथड है वो है डॉक्यूमेंट डॉट, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मेथड है इसलिए पहले हमें डॉक्यूमेंट लिखना होगा, फिर डॉट। अब आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। मींस डॉक्यूमेंट के अंदर तो किसी एलिमेंट को गेट करो, नाम से पता चल रहा है जिसकी आईडी हम देंगे उस आईडी के एलिमेंट को गेट करो। तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे डेव है, इसको मैं कोई सर आईडी इसके दे दो देता हूँ। टाइप है। जी, इसके 3-4 मेथड हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम जी भी है, डिफरेंट मेथड्स हैं। लेकिन ज्यादातर जी हम आईडी वाला यूज करते हैं क्योंकि आईडी हमें पता है कि यूनिक होती है, आईडी वाला नेम जो है वो यूनिक सेम हो होती है। सकता है और क्लास भी सेम हो सकती है, इसलिए हम आईडी यूज करते हैं, आईडी हमेशा यूनिक रहे, ठीक है। तो इस डिव को मैं कोई आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यस इसको सर। आईडी मैंने दे दी A1, ठीक है। तो इस आईडी के थ्रू अब इसको मैं इसके ऑब्जेक्ट को गेट कर सकता हूँ। तो इसको मैं आईडी इसको बताऊंगा कि इसकी जो आईडी है A1 वो गेट करो, तो ये गेट करके आ जाएगा। अब इसने क्या रिटर्न किया, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं किसी वेरिएबल में रख देता हूँ, वेरिएबल A, और जो भी ये रिटर्न करेगा मेथड, फंक्शंस मैंने पढ़ाए थे, फंक्शंस कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, तो ये रिटर्न करेगा उसका ऑब्जेक्ट, जिस भी एलिमेंट की आईडी होगी उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो वो ए के अंदर आ जाएगा। तो ए को अब हम अलर्ट भी करते हैं, देखते हैं कि ए के अंदर क्या है, और कंसोल करके उसकी ज़्यादा डिटेल भी देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह कर दिया। अब इसको मैं जब चलाऊंगा तो अलर्ट में आपके पास आना चाहिए, जब सेव है तो इमेज आ गई है। नहीं, इमेज तो पहले भी थी, उसके बाद कोई एरर हो गया शायद, तो अलर्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट में जब एरर मुझे अभी होता है शो तो हुई आपको है। नज़र आ जाता है, अच्छा ये एरर है, स्पेलिंग सही नहीं है, डी जो है वो स्मॉल है, ठीक है। तो अलर्ट आ रहा है, अलर्ट में ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट है और एचटीएमएल के डिव एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि हमने गेट किया है। और इसको हमने कंसोल किया हुआ है देखने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या आया है हमारे पास। तो ये पूरा डिव के अंदर जो भी चीज़ें थी वो सारी आ गई। तो ये ऑब्जेक्ट मीन्स आपको एक पूरा मिल गया उसका। तो अब उसके बाद उसकी जितनी उसकी आईडी, उसका नेम, उसका क्लास, उसकी वैल्यू, सारी चीज़ें जो आप गेट करना चाहें वो आप गेट कर सकते हैं। तो ए वेरिएबल के अंदर आपके पास उस डिव एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल इस डिव की जो ये वाली आईडी है, अगर आप ये गेट करना चाहें तो आप सिंपली सिर्फ ये लिखेंगे डॉट आईडी, तो ये इसकी आईडी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अलर्ट भी कर रहा हूँ, कंसोल भी कर रहा हूँ सेम वे। तो उसकी A1 आईडी आपने रखी थी, वही आपको आईडी इधर मिल रही है। इसी तरह अगर उसके कुछ और एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे इसका एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, जैसे इसका एट्रीब्यूट होता है क्लास, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे आप इधर जो है वो गेट कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर जो HTML यूज की हुई है, इसके अंदर जो डिव के अंदर साइड आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है, अगर आपको ये कंटेंट गेट करना है तो वो भी आप गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या लिखना होगा, उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी है इनर HTML, ठीक है। तो आप डिव का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आप डॉट में लिखेंगे इनर HTML, ये आपको ऐसे ही लिखनी होगी, इनर स्मॉल में और कैपिटल HTML जो है वो कैपिटल में। तो उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट वगैरह आपने लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा कि ये आपने यहाँ पे ये लिखा होगा, ठीक है। आपने पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है तो ये आपको उधर मिल रहा है।
सही है। इसी तरह आप किसी भी का भी ऑब्जेक्ट गेट करके और उसकी वैल्यूज और उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो आप गेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ है, अगर आप इस पैराग्राफ का टेक्स्ट गेट करना चाहें तो इसकी कोई आईडी दे दें। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आईडी दे रहा हूँ P1। अब इसको गेट करके फिर इसके अगर आपको मुझे इस जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके अंदर इस पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर इसको गेट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट कर डॉक्यूमेंट रहा डॉट हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी। जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसकी आईडी हमने रखी है P1। तो ये P1। पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब पैराग्राफ के अंदर के मुझे उसके जी अंदर सर। जो टेक्स्ट है वो चाहिए, तो उसके लिए मैं लिखूंगा डॉट डॉट इनर HTML। इनर एचटीएमएल। तो ये उसकी इनर HTML आ जाएगी। अब इसको मुझे देखना है तो आप अलर्ट भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ से रिटर्न होगी चीज़ वो अलर्ट हो जाएगी, या फिर आप इसको कंसोल करके भी देख सकते हैं कि क्या रिटर्न हुआ है। तो अभी हम अलर्ट करें तो अलर्ट के अंदर वही टेक्स्ट जो आपने पैराग्राफ में लिखा था वो सारा आपके पास आ रहा है। उसी तरह आप डॉक्यूमेंट की चीज़ें जो हैं वो गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। जैसे सेट कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये पहले मैं बता चुका हूँ 3-4 दिनों से, बल्कि एक हफ्ते से टाइप यही चीज़ें हम कर रहे हैं। ये पता नहीं इसको क्यों नहीं सेट समझ आ रही, टाइप सर। लेकिन हम इसी तरह से ये यही चीज़ें 3-4 दिनों से कर रहे हैं। वैल्यूज गेट कर रहे हैं, वैल्यूज सेट कर रहे हैं। अगर आप सेट करना चाहें तो सेट भी कर सकते हैं। जैसे इसी पैराग्राफ की वैल्यू ये है, और अगर मैं चेंज करना चाहूँ इसको कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पैराग्राफ के बाद जैसे ये सेव बटन है, सेव पे क्लिक करूँ तो इस पैराग्राफ की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, या फिर चलें इसको बाद में करते हैं इसको। तो बाकी पैराग्राफ की जो वैल्यू है वो आपके पास गेट हो गई। इसके इसके बाद जो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आपको जिसमें इंटर नेम लिखा हुआ है, अब इस टेक्स्ट फील्ड का फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑब्जेक्ट गेट करना है तो सेम आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब उसको कोई देखें कि आईडी दी हुई है या नहीं, उसको आईडी हमने नहीं दी तो उसको कोई आईडी दे दें, फॉर एग्जाम्पल T1। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको T1 से गेट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसकी जितनी भी चीज़ें हैं सब हम गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका टाइप गेट करना है तो डॉट लगा के आप यहाँ पे लिख देंगे टाइप। ठीक है, तो उसको अलर्ट कर दें देखने के लिए कि हमें दिखा दे कि क्या टाइप क्या है इसका। वैसे तो हमें पता है लेकिन फिर भी हम गेट करना चाहें तो इस तरह से गेट कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि इसका टाइप जो है वो टेक्स्ट है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया तो आप उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू है वो आप गेट करना चाहें तो वो वैल्यू भी आपके पास गेट हो जाएगी जो इसके अंदर लिखी हुई है इंटर में। जब आप रिफ्रेश करते हैं तो वो वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इधर कुछ भी लिखूँ और फिर बटन पे क्लिक करूँ तो ये वाली वैल्यू जो है वो जावास्क्रिप्ट में आ जाए या अलर्ट आ जाए। ठीक है, फिर मुझे इस बटन पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा, कोई फंक्शन कॉल करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं कोई फंक्शन बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन बनाना भी हमने बस सीखा था। फंक्शन कोई भी फंक्शन का नाम रख दें टी। ठीक है, वैसे फंक्शन का नाम आप प्रॉपर रखा करें जिससे पता चले कि ये फंक्शन किस लिए बना है। तो गेट वैल्यू, इसको मैं नाम देता हूँ गेट वैल्यू या गेट टेक्स्ट फील्ड वैल्यू। तो ये फंक्शन हमने बना दिया। इस फंक्शन को अंदर मैं अलर्ट कर रहा हूँ, और अलर्ट सिर्फ देखने के लिए कि फंक्शन ये कॉल होता है। ठीक है, तो फंक्शन जब आप बनाते हैं तो उसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा जब तक आप इसको कॉल नहीं करें। ठीक है, उसको मैं अब कॉल कर दूंगा। किस तरह कॉल करते हैं फंक्शन को, फंक्शन के नेम के साथ कॉल करते हैं। ठीक है, गेट टेक्स्ट वैल्यू इसके साथ ये भी एक फंक्शन है। जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, इसीलिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट लिखते हैं। ये हमारा अपना फंक्शन है तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, वरना फिर हमें अगर ये किसी ऑब्जेक्ट का होता तो हमें यहाँ पे जैसे लिखना होता डॉक्यूमेंट डॉट गेट टेक्स्ट वैल्यू का। इसी तरह का वो भी एक फंक्शन है जो कि आपका एक्शन परफॉर्म करके और आपको चीज़ें रिटर्न कर रहा है। तो गेट टेक्स्ट वैल्यू को मैंने चलाया, यहाँ पे आपके पास अलर्ट आ रहा है, मीन्स आपका फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। अब मुझे इसको इधर कॉल नहीं करना, मुझे इस बटन पे कॉल करना है। यहाँ पे एक बटन है, इस बटन पे मुझे कॉल करना है। तो इस बटन पे आपके पास इवेंट अवेलेबल है ऑन क्लिक। आप यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट लिखेंगे ऑन क्लिक, और इधर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन दे देंगे। ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए। ठीक है, अब जाके हम चेक करेंगे कि बटन पे क्लिक होने पे फंक्शन कॉल होता है या नहीं। तो फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पहले 10 बार रिपीट कर चुका हूँ। तो फंक्शन पे आपका जावास्क्रिप्ट का बटन पे क्लिक किया, जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शन आपका कॉल हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू लिखूँ इस पर क्लिक करूँ तो वो इधर अलर्ट में शो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मुझे उस यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फंक्शन तक तो आ रहा है, अलर्ट आ रहा है, लेकिन अलर्ट में मुझे उस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करनी है। तो इधर हम सिंपल ये लिख देंगे कि उस टेक्स्ट फील्ड को गेट करें कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उस टेक्स्ट फील्ड की आईडी हमने रखी थी T1।
फिर भी आप देख लें कि उसकी आईडी क्या है। ये टेक्स्ट फील्ड है, इसकी आईडी है T1। अगर आप T1 लिखेंगे उसके बाद इसकी वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे डॉट वैल्यू। सेव किया मैंने, उस पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो वाली आ रही है। अगर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ अगर, उसको फिर क्लिक किया तो ये वाली वैल्यू अलर्ट में जाएगी। तो मीन्स जावास्क्रिप्ट में आपके पास वैल्यू आ गई, फिर आप उसको चेंज करें, मॉडिफाई करें, कैलकुलेट करें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर में भी ऐसे ही करना था, आप बटन पे लिख के सबमिट करें तो वैल्यू आ जाए, फिर ऐड होती है उसी टेक्स्ट फील्ड में शेव शो हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ तक समझ में आया, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और बटन बना रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसको आईडी दे रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो बता दें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और बटन बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप बटन, और इसको वैल्यू देते हैं फॉर एग्जाम्पल चेंज, या फिर जहाँ पे हमने जो अलर्ट किया था, यहाँ पे आप आउटपुट में देखें टेक्स्ट फील्ड में मैं जो भी लिख रहा हूँ उसको सेव कर रहा हूँ तो अलर्ट हो रहा है। अब मुझे अलर्ट नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ ऊपर जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ की जगह पे यहाँ पे जो भी लिखूँ ये इस पैराग्राफ में आ जाए, यहाँ पे जो भी लिखूँ तो इस पैराग्राफ में शो हो जाए। तो मुझे अब पहले हम पैराग्राफ की वैल्यू गेट कर रहे थे, अभी हमें पैराग्राफ की वैल्यू सेट करनी होगी। ठीक है, अभी हमें गेट नहीं करनी, यहाँ पे सेट करनी है, इसकी वैल्यू इसके अंदर डालनी है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन सिर्फ अलर्ट हो रहा है, हमें अलर्ट नहीं करनी, इसको पैराग्राफ में रखना है। तो इसको फिलहाल मैं किसी वेरिएबल में रख दूंगा सेव करने के लिए कि ये वेरिएबल में सेव हो जाए। वेरिएबल का नाम रखते हैं ए। ठीक है, ये वेरिएबल में वैल्यू सेव हो गई। अब मुझे इसको इस पैराग्राफ में सेव करना है, तो पहले पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट गेट करना होगा। पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट अब कैसे गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और पैराग्राफ की आईडी पहले देखेंगे क्या है, P1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे P1, पैराग्राफ की आईडी आ गई। अब पैराग्राफ की वैल्यू सेट करनी है। पैराग्राफ के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट होता है या नहीं होता? तो जब आप पैराग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट होता है या नहीं होता? सुन रहे हैं आप मेरी बात? अगर 7 पार्टिसिपेंट्स हैं तो मुझे छोड़ के बाकी 6 लोग होंगे, तो आप जो पैराग्राफ में बना रहा हूँ, पैराग्राफ के अंदर वैल्यू आप कैसे सेट करते हैं? पैराग्राफ के अंदर कोई भी वैल्यू देनी हो HTML में तो कैसे देते हैं? अच्छा चलें, आप मतलब पार्टिसिपेट आप नहीं कर रहे, पता नहीं आपके पास नेटवर्किंग का इशू है या क्या है, तो फिर तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं आपको समझा के चला जाऊँगा, आप तो समझेंगे नहीं, सर तो फिर तो मीन्स टाइम वेस्ट ही है। फिर यही चीज़ें मुझे दोबारा बतानी पड़ेगी आपको क्लास में। सर जी, सर आपने सवाल क्या किया, अगेन पूछा। सवाल मैंने ये किया है कि अगर पैराग्राफ HTML का मुझे कोई पैराग्राफ बनाना है, उसके अंदर फाइल में मुझे लिखना है वेब डेवलपमेंट, तो कैसे लिखूंगा मैं? HTML में, सिर्फ HTML की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर वैल्यू देनी है वेब डेवलपमेंट, तो कैसे लिखेंगे? सर क्लास और आईडी देकर देते हैं ना उसमें। HTML में सिर्फ पहले समझे क्वेश्चन को, मुझे HTML का एक पैराग्राफ बनाना है, उसके अंदर लिखना है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, सिर्फ ये करना है, और कोई आईडी वाईडी का मैं नहीं कर रहा। तो कैसे बनाएंगे? सर वैल्यू दी जी, सर देखो लिखणो तो वैल्यू दी हुनमें वैल्यू कीअं ॾींदासीं? वैल्यू जो एट्रीब्यूट हूंदो आहे या कीअं ॾींदासीं वैल्यू? जी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पैराग्राफ में जो बना के उसके अंदर वेब डेवलपमेंट लिखना है, तो आप पैराग्राफ के अंदर कंटेंट होता है, यहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता।
इसका वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता। वैल्यू एट्रीब्यूट आपके पास इनपुट वाले जो टैग्स हैं उसके अंदर होता है। यहाँ पे वैल्यू देनी हो तो इसके अंदर आप यहाँ पे कंटेंट में दे देते हैं, वो उस पैराग्राफ की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता, मतलब आप इसको डायरेक्टली इसके कंटेंट में दे सकते हैं। तो उस सेट करना हो कंटेंट तो वो भी आप कंटेंट के थ्रू सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे आप वैल्यू नहीं लिखेंगे, ऊपर हमने वैल्यू गेट की है क्योंकि T1 जो है वो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू होती है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर वैल्यू नहीं होती। पैराग्राफ के अंदर आप कंटेंट एज ए कंटेंट उसकी वैल्यू देते हैं। तो वो कंटेंट उसके पैराग्राफ के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें गेट करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी है इनर एचटीएमएल, ठीक है। अब इनर एचटीएमएल मींस पैराग्राफ के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच के अंदर क्या चीज आपको रखनी है या गेट करनी है। तो मुझे इधर सेव करनी है तो मैं इधर इक्वल की निशानी दूंगा, इधर सेव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इधर कुछ भी लिख रहा हूँ कि ये सेव हो जाए, ठीक है। तो मैं जब बटन पे क्लिक करूँ तो पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 ये आ जाए। तो पहले देखते हैं कि ये होता है या नहीं। पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो उस पैराग्राफ की जगह पे ये आ रहा है, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो यहाँ वाली वैल्यू मेरे पास गेट हो रही थी पहले ही, वो वैल्यू रख दूंगा तो वो भी आ जाएगी। ये वाली वैल्यू ए में पड़ी हुई है, मैं इसको 1 2 3 4 5 जगह पे यहाँ पे ए दे दूँगा, तो यहाँ पे जो भी लिखूँ वो उधर शो हो जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट, इसको सेव करूँगा तो ऊपर पैराग्राफ, ऊपर जो हमारा पैराग्राफ है उधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको चेंज करके मैं लिखूँगा PHP HTML, क्लिक करूँगा तो ऊपर पैराग्राफ, ऊपर जो पैराग्राफ है उधर चेंज हो रहा है, ठीक है। सर अगेन बता दें। आगे मैं क्या बताऊँ, ये पूरा प्रोसेस था। पहले मैंने बताया कि पैराग्राफ की वैल्यू कैसे गेट करेंगे, फिर पैराग्राफ की वैल्यू सेट कैसे करेंगे, फिर बटन पे क्लिक करने से वो वैल्यू उधर सेट होगी। तो अब बताएं मुझे क्या बताऊं, सारा ही शुरू से बताऊं। और ये सारी चीजें नई नहीं है, ये आज नहीं है, ये पूरे हफ्ते से यही चल रही है। ये एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, यही चीजें चल रही हैं। मैं अब कैलकुलेटर बना रहा हूँ आपसे, जब से इवेंट्स स्टार्ट किए यही चीजें चल रही है। इससे हम एक टॉपिक आगे नहीं बढ़े। आपका बहुत टाइम जाया हुआ है इसकी इसी की वजह से, और एक तो ऑनलाइन की वजह से, दूसरा आप ऑनलाइन में आप पहले से ही सोच के बैठे हैं कि ऑनलाइन में हमें समझ में नहीं आएगा, तो आप उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, तो उसमें बहुत आपका टाइम वेस्ट हो गया। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितने टॉपिक्स हमारे मिस हो जाएंगे इसकी वजह से, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये पूरे एक हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ। और ये आप लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाके देखें, पिछले 4-5 लेक्चर सिर्फ इन्हीं चीजों के होंगे कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह उसको मॉडिफाई करें। बटन पे क्लिक करने से वैल्यू कैसे चेंज होगी, बटन पे क्लिक करने से उस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू कैसे गेट होगी, बटन पे क्लिक करने से उस बटन की वैल्यू कैसे गेट होगी, ये इसी में ही हम घूम रहे हैं एक हफ्ते से। तो यहाँ पे अभी भी मैंने यही किया है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई, पहले बटन पे क्लिक करने से उस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट की, फिर उस वही वैल्यू ऊपर जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के अंदर ऐड कर दी। जी अब बताएं क्या करें आप। सर इनर HTML क्यों लिख रहे हैं इसमें? इनर एचटीएमएल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो टेक्स्ट फील्ड है, मैं इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि इनर एचटीएमएल की वजह से ही कि पैराग्राफ अगर मुझे बनाना है, इस पैराग्राफ के अंदर जैसे मुझे, आपको कोड नजर आ रहा है ना मेरा, जी आपको सर। कोड नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बना दिया, या इनपुट टाइप बटन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया, तो इधर आउटपुट में देखेंगे तो ये वाला बटन जो आपको खाली बटन एक नजर आ रहा है वेब डेवलपमेंट के नीचे, ये आउटपुट का ये बटन बन गया, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर सेट करनी है तो आपके पास वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू का एट्रीब्यूट लगा के आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख देंगे सेव, ठीक है, तो ये वैल्यू इधर सेव हो जाएगी, इसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब आप पैराग्राफ बनाते हैं तो ये इनपुट एलिमेंट है, तो इनपुट के अंदर वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है। तो उसको गेट करने के लिए हमने उधर भी डॉट वैल्यू लिखा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वही हम उधर गेट करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी है वही हम गेट कर रहे हैं। लेकिन जब पैराग्राफ हम बनाते हैं, जैसे ऊपर मैंने पैराग्राफ बनाया है, तो उस पैराग्राफ के अंदर अगर मुझे कोई वैल्यू देनी है तो मैं ये से नहीं लिखूंगा कि वैल्यू इज इक्वल्स टू सेव। पैराग्राफ के अंदर तो वैल्यू एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, तो इससे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट पैराग्राफ का है ही नहीं, इसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। पैराग्राफ के अंदर अगर आपको वैल्यू देनी है तो आप एज ए कंटेंट इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखेंगे सेव, तो ये आपका सेव वाला पैराग्राफ इधर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी है नहीं, तो इसके जो इस तरह के जो टैग्स होते हैं जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में तो आप कंटेंट डालते हैं, उन सबको गेट करने के लिए हमारे पास इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी होती है कि आप इनर एचटीएमएल मींस नाम से पता चल रहा है कि उसके इनसाइड जो भी एचटीएमएल है वो सारी आप गेट कर लो। तो वो इसीलिए पैराग्राफ के अंदर वैल्यू नहीं होती, तो अगर हम लिखते हैं इनर एचटीएमएल मींस यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये पैराग्राफ की आईडी है, मींस पैराग्राफ ऑब्जेक्ट की बात करें,
फिर उसकी इनर एस्टीमल, कि उसके इनर एस्टीमल मीन्स उस पैराग्राफ के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपको क्या रखना है या क्या वहाँ से गेट करना है। ये पहले मैंने गेट करके दिखाया, उस वक्त पता नहीं मुझे कि आप थी या नहीं। पहले हमने ऊपर देखी ये कमेंट किया हुआ इनर एस्टीमल, तो ये मैंने पहले करके दिखाया पूरा कि पी पैराग्राफ 1 की इनर एस्टीमल क्या है और किस तरह उसको गेट करते हैं। यहाँ पे मैं उसको सेट करना सिखा रहा था। ठीक है, तो अब ये उसकी वैल्यू जो है वो पैराग्राफ में सेट हो गई। तो यहाँ पे मैं अब जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये वाला पैराग्राफ है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो उस पैराग्राफ की जगह पे यहाँ पे जो भी मैं लिखता हूँ वो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको खत्म करके यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, कुछ भी लिख दूंगा, वो वाली वीडियो आ जाएगी। ये कैसे किया है, इस बटन पे मैंने सर फंक्शन बनाया जो कि इस फंक्शन पे क्लिक करने से कॉल होता है। उस फंक्शन पे मैंने जाके इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट की है, फिर उसको मैंने इस पैराग्राफ में शो कर दिया। जी, अब बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। सर मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, जैसे कि हम ये टेक्स्ट फील्ड में जो टाइप कर रहे हैं ना, ये जी, ऊपर ऊपर भी सेम कैसे आ जा रहा है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इसमें कंफ्यूजन हो रही है मुझे। तो मैं भी तो आपको इतनी देर से वही बता रहा हूँ ना कि ये मैंने किया है। ये इस बटन मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि इस फंक्शन इस बटन पे कॉल हो रहा है। आपने कब क्लास ज्वाइन की, अभी की है या शुरू से आप थे। सर बीच में वही कहते बीच में नेट है। बंद हो गया था तो। जी, तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि हमने क्या किया है। वैसे मैंने इसको जी फंक्शन बनाया सर। है, इस पर मैंने क्लिक किया है। फंक्शन पे क्लिक पे इसके क्लिक पे फंक्शन बनाया है जो कि उस फंक्शन के अंदर जाके मैंने टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट की है। वो वैल्यू गेट करके ऊपर एक पैराग्राफ बनाया, उस पैराग्राफ के अंदर जाके सेव कर दिए। ये फंक्शन है जो कि इस बटन पे कॉल हो रहा है। इस बटन पे कॉल हो रहा है तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट उस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट कर रहा हूँ। ये T1 जो है वो टेक्स्ट फील्ड की आईडी है, उसकी वैल्यू में गेट कर रहा हूँ। तो उसको सेव कर दिया मैंने एक वेरिएबल में। फिर उसको मैं एक पैराग्राफ में सेट कर रहा हूँ। पैराग्राफ की आईडी है P1, उस पैराग्राफ में उसको रख रहा हूँ। तो ये वैल्यू टेक्स्ट फील्ड से उठा के पैराग्राफ, ऊपर पैराग्राफ बना हुआ है, पैराग्राफ में रख रहा है। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसी का मैं एक और एग्जांपल आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक फुल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं एक डिव बना रहा हूँ, पहले पैराग्राफ बना रहा हूँ, डिव बना रहा हूँ, उसको आईडी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल A2। ठीक है, ये एक डिव है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूर मैसेजेस शोज है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट बना रहा हूँ और इसको मैं नेम दे रहा हूँ D2 और इसको यहाँ पे मैं बटन बना रहा हूँ इनपुट टाइप बटन वैल्यू अगेन सेव। और इसके ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा जिस फंक्शन का नाम होगा फॉर एग्जांपल शो वैल्यू। ठीक है, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो उसका नाम मैंने रखा है शो वैल्यू। ठीक है, अब ये फंक्शन है नहीं तो पहले देखते हैं कि आउटपुट में क्या आया। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया, फिर टेक्स्ट फील्ड बनाई, एक बटन बनाया। बटन पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट में ये एरर दे रहा है कि आपने जो फंक्शन कॉल किया है शो वैल्यू वो है ही नहीं, तो कैसे कॉल होगा। तो पहले मुझे वो फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं जाके जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बना लूँगा, फंक्शन शो वैल्यू। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं इसको अलर्ट करके चेक कर लूँगा कि फंक्शन वाकई कॉल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अंदर मैंने अलर्ट कर दिया सिर्फ। अब मैं इस फंक्शन पे इसको रिफ्रेश करके बटन पे क्लिक करूंगा तो अलर्ट आ रहा है। बटन पे क्लिक किया, अलर्ट आ रहा है, मीन्स फंक्शन इस बटन पे कॉल हो रहा है। ठीक है, जो मैंने कोड लिखा है उस बटन पे क्लिक होने से हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो भी लिखूँ, जैसे मैंने नीचे किया है सेम, यहाँ पे जो भी लिखूँ वो वैल्यू जो है वो इधर ऊपर शो हो जाए। ठीक है, तो पहले मुझे, जब भी आपको कोई टास्क हो ना, आप उसको डिवाइड किया करें पार्ट्स में। पहले मुझे इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करनी होगी। कैसे गेट करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट आपको गेट करना होगा। इसका ऑब्जेक्ट कैसे गेट होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप उस टेक्स्ट फील्ड की आईडी देंगे तो उसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। तो उस टेक्स्ट फील्ड को आईडी हमने दी नहीं है, उसको आईडी दे देते हैं T2। ठीक है, अब यहाँ पे इस आईडी के साथ उसको मैं गेट कर लूँगा T2। तो ये उस टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट आ गया। उसकी वैल्यू गेट करनी है तो आप लिखेंगे डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगी। आप अलर्ट करके देख लें कि वाकई वैल्यू आ रही है या नहीं। तो पहले अलर्ट कर दूंगा मैं इसको सारे को, देखिए कि इसके अंदर क्या आता है। तो जब इसको मैं सेव करूंगा
यहाँ से मैं कुछ भी लिख के सेव करूँगा तो यही वैल्यू जो मैंने लिखी है वही अलर्ट में आ रही है, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो अलर्ट में आ रहा है। तो अब अलर्ट में शो करने के बजाय मुझे ऊपर पैराग्राफ में शो करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में रख दूंगा, वेरिएबल ए, तो मैंने वेरिएबल में सेव कर दिया। और फिर मुझे इस पैराग्राफ में रखना है, तो पैराग्राफ को अगेन जैसे ऊपर किया है document.getID, उस पैराग्राफ की आईडी देखेंगे क्या है, पैराग्राफ नहीं है div है, तो div की आईडी देखेंगे क्या है, A2, तो हम इधर लिखेंगे A2। और div का भी वैल्यू नहीं होती, div की भी कोई वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं है, तो div के लिए हमें इनर HTML लिखना होगा। इनर HTML में मुझे कुछ सेव करना है, क्या सेव करना है, जो हमें ऊपर से वैल्यू मिल रही है। तो ए लिख दूंगा, यहाँ पे मैं सेव करूंगा इसको, यहाँ पे कुछ भी लिख के सेव करूंगा, ऊपर वो आ जाएगा। ठीक है, सेम एग्जांपल जो कि मैंने नीचे किया है वही मैं इधर करूँ, लेकिन अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ हाय, सेव किया, फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ दिस इज, सेव किया, तो पुरानी वाली जो वैल्यू है हाय जो है वो चला गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि हाय भी ऊपर लिखा रहे, जो भी मैं लिखता जाऊँ इधर इसके साथ साथ आता जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि इनर HTML जो div की इनर HTML को चेंज कर रहे हैं। तो उसके अंदर यहाँ पे अगर हम आउट कोड में देखें आप, तो हम क्या कर रहे हैं, इनर HTML मीन्स यहाँ पे जो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी चीज़ें हैं उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहले इसके अंदर जो भी था अब उसको अंदर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर नहीं आएगी, फिर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, रिप्लेस हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं रिप्लेस ना हो, पहली वाली वैल्यू उसके अंदर पड़ी रहे, दूसरी वैल्यू उसके साथ ऐड हो जाए, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इधर सिर्फ ये कर देंगे, उसको बोलेंगे कि इसके अंदर ऐड ना करें, लेकिन उसकी जो पहले वाली वैल्यू है वो भी पड़ी रहे। पहले वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है, यही। हम इसको करेंगे कि इसके अंदर जो उसकी पहले वाली वैल्यू है वो भी ऐड करें, और उसके साथ साथ कॉन्कैटिनेट, ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, मींस जोड़ता है, मिलाता है, तो उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दे न्यू वैल्यू। अब क्या होगा कि उसके अंदर जो पुरानी वाली वैल्यू है वो भी पड़ी होगी और नई वाली वैल्यू भी आ जाएगी। दिस इज न्यू, तो देखिए उसके साथ न्यू वैल्यू भी, जो भी आप लिखते जा रहे हैं पुरानी वैल्यू भी पड़ी है और न्यू वैल्यू भी उसके साथ आ रही है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। जी सर। अच्छा, दूसरा का ये भी होता है, आपने देखा Yes, होगा sir. कि आप ऐसे लिखते जाते हैं, मुझे बटन पे क्लिक करना पड़ रहा है ना, कहीं वैसा होता है कि आप लिखते जाते हैं और ऊपर खुद ही वो आता जाता है। ठीक है, आपको बटन पे क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आपके पास इवेंट है। आपने बटन के क्लिक पे ये फंक्शन इवेंट कॉल किया है ना, आप बटन पे क्लिक पे ना करें, आपके पास जो टेक्स्ट फील्ड है जिसके अंदर आप लिख रहे हैं जो T2, इसके अंदर एक इवेंट है ऑन की प्रेस या ऑन की अप, कि जब यूजर कोई की प्रेस करेगा, ए उसको छोड़ेगा, की वापस आएगी, तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, शो वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आप क्या होता है, जहाँ पर मैं जैसे ही लिखता जाऊंगा पर वो लिखता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि पूरी जो सर ये आप टाइप करते जाएंगे तो ये आता जाएगा खुद ब आता जाएगा खुद खुद ब खुद, कि लेकिन अब अभी भी इसमें मसला है क्योंकि वो रिपीट